भारत देश के अंदर सबसे फेमस 2 बिस्किट कौन सा, ये बताइए। सबसे फेमस बिस्किट पार्ले जी एक मोदी है। थोड़ा सा सामान रखिए, सुनिए। पहली बात क्यों भाई मजा आया। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रोम रोम भाइयों, अंधभक्तों, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो कांग्रेस का। एक दिन कांग्रेस को देखने के लिए तरस जाओगे। चमचा सही कहा ना? मैं तारी हूँ भाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज हम देखते हैं कि यूपी के मुसलमानों का क्या मत है योगी सरकार को लेकर। तो भाई साहब, हमने ये सुना है कि यूपी के मुसलमान योगी सरकार से डरते हैं, क्या ये सच है? झूठ है ये सब। तो आप नहीं डरते उनसे? अरे हम नहीं डरते किसी से। अच्छा, तो आपका क्या मत है योगी सरकार को लेकर? योगी सरकार को लेकर योगी सरकार ने प्रदेश के लिए करा क्या है हमारे, ये बताओ तुम पहले। कुछ करा तुमने देखा है? अपने आंखों से देखा है कुछ? आपको ऐसा लगता है कि योगी सरकार ने कुछ भी नहीं करा? अरे कुछ नहीं करा। तो वो कहती है कि गुंडागर्दी हटा दी। कहाँ से हटा दी गुंडागर्दी? हम भी करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, गुंडागर्दी आज भी खत्म नहीं तो हुई। मतलब आपने रख रखा है कुछ? अरे खुले में रख के घूमते हैं, डरते हैं क्या? ये भाई यूपी से है, यूपी के है। तो आपको नहीं लगता कि आप पे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है प्रशासन की? कार्रवाई हमारे कार्रवाई हम पे कार्रवाई हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? भाई तेरे घर में प्रशासन बुलडोजर। साइड हो जा। अपने घर पहली बात है, अपन रेडी थे। बुलडोजर मेरे घर पे, अबे किराए घर पे रहता हूँ मैं, मेरे घर में बुलडोजर करेगा क्या? अरे भाई तेरे बब्बू पे चला दिया तो चूतर फ्लैट कर दिए। अब्बू पे चढ़ा दिया, चूटर फ्लैट कर दिए। अबे रोड रोलर था क्या? पहली बात तो उमर खालिद 5 सालों से बिना ट्रायल के उमर खालिद जेल में बैठे हैं। क्यों नहीं उनका ट्रायल किया गया? क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है कि उनको फेयर ट्रायल मिले? अभी बताते हैं, अभी उंगली किया ना, अभी बताते हैं। उमर खालिद एक नंबर का शर्जिलों की मर्यादा, शर्जिल इमाम एक नंबर का। आतंकवादियों के लिए आप शब्दों की मर्यादा रखवा रहे हो। वो इतने सारे लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल की जिंदा है, हर घर से अफजल निकलेगा, सब नारे किसने लगाए थे? कौन ये बोलता था कि भैया कश्मीर ना ही भारत का है ना ही पाकिस्तान का है, कश्मीर फॉर कश्मीरी पीपल? कौन बोलता था ये? बताओ। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। पत्रकार महोदय नरेंद्र मोदी है, शुक्र मनाना चाहिए मैडम को, जो उमर खालिद आराम से ना बैठा है। योगी आदित्यनाथ होता ना, पिछवाड़े में लट्ठे डाल के उठा देते अब तक। कह रहे हैं कि अगर योगी जी होते कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है सर। कॉन्स्टिट्यूशन से फटा। टेररिस्ट साबित कहाँ हुए? तो बेल क्यों नहीं मिल रही? यूएपीए क्यों लग गया? ट्रायल कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दी। अगर वो इतने ही साफ सुथरे दूध से नहाए हुए हैं तो उनके ऊपर यूएपीए क्यों लगा? पूछो मैडम। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। यूएपीए क्या होता है? अगर फुल फॉर्म बता दी। यही भक्तों की यही दिक्कत है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अगर भक्तों की ये दिक्कत है तो नमाजियों की क्या दिक्कत है? सुनिए, मैं अपने भगवान का भक्त हूँ, अपने माता पिता का भक्त हूँ। मैं ना यासीन मलिक का भक्त हूँ, ना मैं इन आतंकवादियों का भक्त हूँ। भाई क्या बात है सर, क्या बात है सर। फेल है जी, मोदी की सरकार कतई फेल। सरकार फेल हो गई, सिस्टम बिगड़ गया पूरा, सरकार के बस की नहीं है अब। अरे जोगित ताड़ू तुम कब आए? जोगित ताड़ू तुम कब आए? भाई मैं तो यहीं बैठा था। तुम हमको दिख नहीं रहे थे 2 दिन से। दिख नहीं रहा था? हाँ। अबे मुझे वायरल हो गया था। वायरल हो गए थे? तुम्हारी वीडियो पे मिलियन लग गई। अबे वो ऐसे वायरल नहीं, वायरल बुखार हो गया था मुझे। बुखार हो गया था? हाँ। देखा जोगित ताड़ू तुमने, ये मोदी की सरकार में भक्त लोग भी सुरक्षित नहीं है, बुखार आ गया तुमको। दोस्तों देख लो कैसे प्रधानमंत्री हमारे मुल्क के, उनके भक्त लोग ही बीमार पड़ रहे हैं। पब्लिक की क्या सेफ्टी करेंगे मोदी साहब? अरे जी तुम देखो कैसी आंधी आ रही है, इतनी भयंकर आंधी आ रही है, बारिश की बौछार भी आ रही है।
अब हमको तुम ये बताओ, तुम्हारे फोन पे वो आया अलर्ट का मैसेज कि बारिश तूफान आंधी आने वाली है? नहीं आया। नहीं आया ना आपकी बार? न तो जोगे ताड़ू हमारे फोन पे आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोदी सरकार को पता ही नहीं चल पाया कि इस मुल्क में आंधी और तूफान कहां से घुस रहा है। मोदी सरकार पे इस देश की सुरक्षा नहीं करी जा रही है। उनको पता ही नहीं चल पाया आंधी कहां से घुस रही है। ऐसे ही कल को कोई दुश्मन घुसाएगा मुल्क में तो मोदी जी को तो पता ही नहीं चल पाएगा। अलर्ट का मैसेज क्यों नहीं आया? कोई बताए हमको। अलर्ट का मैसेज नहीं आ पाया, इसका मतलब तो यही है कि मोदी सरकार फेल हुई है। देश की ऐसे सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं देख सकते हम। मोदी साहब, आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हो। आप तुम तो बीमार हो, तुम्हारे हाथ पर कम काम कर रहे होंगे ना, तो फिर दो इस्तीफा। ऐसे सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो भाई साहब, कल राहुल गांधी का बर्थडे था और माँ कसम इस आदमी का जन्मदिन हो और देश हंसे ना, ऐसा कैसे हो सकता है। कल सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की फोटो शेयर की। फोटो को ध्यान से देखो, देखो जरा ध्यान से। केक पे मोमबत्ती नहीं है, फिर राहुल गांधी फूंक मार के बुझा क्या रहा है? केक बुझा रहा है। राहुल गांधी जी थोड़ा ऐसा करो, सूरज में भी फूंक मार दो, बुझा दो उसे। घनी गर्मी हो रही है आजकल। भाई साहब, हम ले रहे थे राहुल जी को हल्के में, पर राहुल जी में है तिरस्वी शक्तियां। कल को फूंक मार के हमें बुझा सकते हैं। फिर देखो चाकू, देखो चाकू देखो, चाकू पे केक लगा हुआ है और जो केक राहुल जी के सामने रखा हुआ है उसमें से कुछ नहीं कटा हुआ है। फिर कटा क्या है? पूरी कांग्रेस का। भाई साहब, ये केक लगा कहां से है? फिर खड़गे को देखो, खड़गे को। जन्मदिन राहुल गांधी का है, एक चाकू राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी फूंक मार के पता नहीं क्या बुझा रहा है और केक काट रहा है पीछे से खड़गे। क्यों? भाई साहब, फोटो एक, प्रॉब्लम अनेक, पर कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम एक ही है। यू नो व्हाट आई मीन। भाई साहब, मेरा तो हौला सा बैठ जाता है इस आदमी को देख के। क्या से क्या ही कर देता है ये। फिर सुप्रिया श्रीनेत ने दूसरी फोटो डाली अपनी और राहुल गांधी की एक साथ। उस फोटो में नीचे लिखा हुआ था AI जनरेटेड कंटेंट। अरे सुप्रिया जी, मतलब जिस नेता की पार्टी में आप हो उसी नेता की पार्टी में आप नहीं हो। नहीं मतलब आप पार्टी में तो हो पर पार्टी में नहीं हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब राहुल जी ने सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी में नहीं बुलाया। मगर क्यों? अरे वो तो हमें भी नहीं पता सुप्रिया जी। नहीं मतलब जिस नेता को आप अपना सब कुछ मान बैठी हो, जिसे आप जननायक बनाना चाह रही हो, वही नेता आपको पूछ तक नहीं रहा है और आप भी बेशर्मों की तरह AI से फोटो जनरेट करवा के सोशल मीडिया पे डाल रही हो। कसम उड़ान छल्लेगी, कोई ऐसा मेरे साथ कर देता मैं तो ना सहता सुप्रिया जी, मैं तो ना सहता। और भाई साहब, सुप्रिया जी का ट्वीट तो पढ़ो, कैंडल्स ग्लोड। अरे कैंडल थी कहाँ? केक्स वर कट। हाँ, ऐसा कटा क्या कटने से पहले चाकू में केक लगा हुआ था और पीछे से कोई और काट रहा था। फिर आगे लिखा एंड वी ऑल केम टुगेदर। अरे दीदी, ये कैसा टुगेदर था कि टुगेदर की फोटो AI से बनवानी पड़ रही है। इससे पहले राहुल गांधी ऐसी हरकत हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ कर चुका है जब उन्हें कुत्ते के बिस्कुट दे दिए गए थे। और भाई साहब, इस आदमी की इस एक हरकत के कारण कांग्रेस के हाथ से 7 स्टेट निकल गए, 7 पूरे नॉर्थ ईस्ट के। हेमंत बिस्वा शर्मा अकेला वो आदमी है जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकारें बनवा दी और वो पहले राहुल गांधी की कांग्रेस में ही था। फिर भी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है ये आदमी। देखो सुप्रिया जी, हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं और आप खुद के लिए आवाज नहीं उठा पा रही हैं। फिर कुछ यूथ कांग्रेस के लोग दिखे राहुल गांधी को परशुराम के रूप में फोटो लगा के उसमें दूध चढ़ाते हुए। ये भी कमाल के ही लोग हैं भाई साहब। नहीं मतलब ये लोग दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं और ध्रुव राठी जैसे लोग जो भगवान पे दूध चढ़ने पे बकैती करते थे, दूध नदी में बहा दिया गया इन बेवकूफ लोगों के द्वारा। ये किस लेवल की बेवकूफी है? वो इस सब पे चुप रहते हैं। पर भैया बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, अपने पॉपॉ के बारे में थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला, जो कि कहा जाता है। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? Wait a minute. India and Russia was signed during Your Excellency's first visit to India that a very warm welcome awaits Your Excellency. Your Excellency President Barack Obama. ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? Your Excellency's Your Excellency. Your Excellency. ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कैसे सस्टेन होगा? सस्टेन होगा या नहीं होगा? सस्टेन होगा या नहीं होगा? ये
भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और जस्टिस भी होगा। पानी हो या ना हो, खाना हो या ना हो, कुछ भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलता रहेगा आंदोलन ये। नहीं सच्ची हम लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है। बाहर खाना आकर रुका हुआ है, लोग 1 बजे से धूप में खड़े 45 डिग्री में। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? पीछे वाली लाइटें चल रही है, सामने वाली 2 स्ट्रीट लाइट बंद कर दी है। क्यों कर दी है? आर वी क्रिमिनल्स? आर वी टेररिस्ट? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्या मांग रहे हैं हम लोग? हम लोग बस जस्टिस मांग रहे हैं लोगों से कि जो 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स है जिनके साथ गलत हुआ है, उसकी धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी ले और उसको लेकर वो इस्तीफा दे दे। क्या करेगा तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? हमसे बोला जा रहा है आप 5 बजे के बाद कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ 12 सुसाइड्स के बाद धर्मेंद्र प्रधान कैसे शिक्षा मंत्री बने रह सकते हैं? कोई तरीका है भीख मांगने का? आई डोंट नो। दोस्तों पानी सर के ऊपर से निकल गया है। अब बात हमारे पप्पू जी पे आ गई है दोस्तों। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको पता है हमारे पप्पू जी 2 दिन पहले वहां गए थे कोटा राजस्थान स्टूडेंट से मिलने। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रेल में बैठ के निकले और चले गए। और ये बीजेपी के अंधभगत, ये मोदी साहब के अंधभगत पीछे से हमारे पप्पू जी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखो कैसी कैसी वीडियो बना के डालिए, देखो तुम। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। बहुत नीचा आदमी, यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। देखा तुमने दोस्तों? अरे अंधभक्तों, जब तुम पे ये वाला जादू नहीं आता तो मैं पप्पू जी से सीख लो। पप्पू जी ने तो पहले ही कह दिया था, ऐसी मशीन लगाएंगे, इधर से डालेंगे आलू, उधर से निकलेगा सोना। वही वाला जादू तो है ये। इतना चौंकने वाली बात क्या है? आए खामोश। और ये राजा गुज्जर, ये पीछे जो आदमी आया राजा गुज्जर, ये हमारे पप्पू जी को नीच कैसे कह रही है? अपने हमारे पप्पू जी का क्या नीचता वाला काम देख लिया क्या? हमारे पप्पू जी इसकी काले कलर की फॉर्च्यूनर पे, इसके टायर पे वो ऐसे खड़े होकर ऐसे मूत गए। अरे ठीक है, हमारे पप्पू के अब्बा के नाना चाचा लौड़ू, उनको नीच कहता हम मान लेते, उसने इस मुल्क के लिए बहुत उल्टे सीधे काम किए, वो नीच आदमी था। हमारे पप्पू की दादी को नीच कहता तब भी हम मान लेते कि चलो इसलिए कह दिया होगा क्योंकि उसने इमरजेंसी लगाई थी। हमारे पप्पू के अब्बा को नीच कहता तब भी हम मान लेते कि चलो इसलिए कह दिया होगा क्योंकि उसने हजारों सिखों की जान ली थी। हमारे पप्पू जी को नीच कैसे कह दिया है? क्या कुछ नहीं किया हमारे पप्पू जी ने मुल्क के लिए। अपने जैसा एक और चूतिया पैदा ना हो इस चक्कर में अगले ने निकाह तक नहीं किया, और क्या करे? नीच कह दिया हमारे पप्पू जी को। पप्पू जी को जोगिंदर और वो पुलिस सुपरस्टार समझ लिया है। मोदी साहब इस राजा गुज्जर को तुरंत गिरफ्तार करवाओ। ये वही आदमी है जो काले रंग की फॉर्च्यूनर लेके घूमता है। पहले वो सफेद रंग की थी, अब काले रंग की ले ली है, और ये पूरा हवाबाजी करता गुंडागर्दी। और इसको गिरफ्तार करवाओ राजा गुज्जर को तुरंत, और नहीं करवा पा रहे मोदी साहब तो फिर दो इस्तीफा। कुछ तो कमियां थी कि अपने वाले ही हमसे जुदा हो गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ कमियां तो हैं, ये बात कह रहे हैं। और बड़ी बात शहजाद जो किशोर जी कह रहे हैं कि भाई 6 तो गए, तो क्या नाचो मैं? देखिए, एक बार किशोर जी ने मुझे पूछा था मेरी आवाज टूट रही है क्या, तो आज पार्टी फिर से टूट गई है क्या। और इस बार तो देखिए मैं गंजी में भी नहीं आया। बड़ा हरामी हो। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, लेकिन बीजेपी में मुसलमानों का चांस नहीं है शहजाद। हाँ, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। ये क्या बात करते हैं यार? उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए। देखिए मैं देखो किशोर जी आज जितना भी इंटरवीन करना चाहे, किशोर जी करता हूँ। मरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल गया। किशोर जी है ना, रोक नहीं सकता मैं। सर आप इतना प्यार करते हो, उनके 1.5 मिनट भी खा जाओगे, उनको 1.5 मिनट तो पूरे बोलने दीजिए। बोल उनके 1.5 मिनट अब चालू करो, और मेरे आगे के पैसे मिनट भी दे देना उनको। क्यों? क्योंकि आज उनके लिए खुशी का दिन है। अच्छा, किशोर जी का समय कितना बचेगी वो मुझे देंगे। किशोर जी आप अपना समय तो मत ही दीजिए, आपका तो वैसे ही खराब चल रहा है। पूरा समय वैसे ही खराब चल रहा है, आपका बचा कुछ नहीं है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम फिर मिलेंगे कल एक और नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, आप भी फॉलोवर होंगे उसके? हाँ, है ना? तगड़े वाले। तगड़े वाले। कितने लोगों को फॉलो करते हैं उसमें से? सौरभ दास को करते हैं, विजेता दहिया को करते हैं, अभिजीत डिप्के को करते हैं, और एक जेएनयू की जो ऐसा वैसा की जो है नेहा हुआ, सबको फॉलो करते हैं। तो सपोर्ट भी करते होंगे? नहीं, हम तो मारने के लिए फॉलो करते हैं। किसको मारने के? वो लोग का लोकेशन पता चलते रहे, कब कब किस बीच लोकेशन पे आने का काम करेगा। अभी लोकेशन आ गया है, 20 तारीख को लोग आ रहा है, कर देंगे। मतलब क्यों ऐसा क्यों मन कर जाता है मेरा।